उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उफनाई गंगा और यमुना रविवार की अपेक्षा सोमवार को 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ गईं और खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। बनारस में भी खतरे के निशान से ऊपर बहती गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। इस बीच बारिश और बाढ़ के कारण हादसों में जान जाने का क्रम जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज मैंने प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया है। मैं नाव से और स्थलीय निरीक्षण भी करूंगा। ये बाढ़ 2013 में आई बाढ़ के स्तर को पार कर रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की हर प्रकार की सहायता की व्यवस्था की है। इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से बाढ़ आपदा प्रयागराज में आई है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो प्रयागराज का है, उसका हवाई निरीक्षण भी किया है। अभी मैं नीचे से भी नाव के माध्यम से भी और स्थलीय निरीक्षण भी करने का काम करूंगा। यह बाढ़ 2013 में जो बाढ़ आई थी, लगभग उसको क्रॉस कर रही है और लगातार गंगा जी में बढ़ता हुआ जलस्तर निश्चित तौर से चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की हर प्रकार से सहायता करने की व्यवस्था की है। अगर कोई बाढ़ प्रभावित है, घरों में रहना उनका मुश्किल है, तो उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनकी दवाइयों की व्यवस्था की गई। बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल भी इस बाढ़ में खराब हुई है। बाढ़ समाप्त होने के पश्चात उसका आकलन करके जिनको जो नुकसान होगा उसकी भी जो भरपाई है वह करने का काम किया जाएगा। किसानों को भी और नागरिकों को भी कोई परेशानी न हो, सरकार की यही प्राथमिकता है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के लिए कल भी मैंने कहा था कि अगर उनको अपने कार्यकाल की याद आएगी तो शर्म से इसी गंगा जी में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना कार्यकाल भूल जाता है। प्राकृतिक आपदा होती है, बाढ़ होती है। देश, प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्यों में है, दुनिया के सभी देशों में बाढ़ और भूकंप और सुनामी या मनुष्य के बस की बात नहीं होती है। लेकिन सरकार ने जितना अच्छा प्रबंध किया है, पहले जल भर जाता था और कई कई दिन हो जाता था निकलने में। आज कुछ घंटों में अगर बाढ़ का पानी अंदर आता है तो उसको निकालने का काम किया जा रहा है। बाढ़ के कारण से जो समस्या खड़ी हुई है उससे ठीक से निपटा जा रहा है। सरकार ने भी सारे प्रबंध किए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी जनता की सेवा में लगा हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी, यह तो उनके आँख और दिमाग दोनों के इलाज कराने की आवश्यकता है, तब उनको अंदाज़ा लगेगा कि वास्तव में उन्होंने विकास के नाम पर बर्बादी किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नाम पर विकास किया है, और जिसकी सराहना पूरी प्रयागराज की जनता, पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता करती है। और प्रयागराज वाले तो श्री अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे हैं। अगर वो ट्वीट कर रहे हैं तो उस ट्वीट के अंदर प्रयागराज वाले क्या कह रहे हैं उसको सुन लें। बाढ़ एक निश्चित तौर से प्राकृतिक आपदा है और गंगा मैया से प्रार्थना है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, बेणी माधव भगवान से प्रार्थना है, इस संकट से प्रयाग और प्रदेश को जल्दी से जल्दी मुक्ति प्रदान करें। वहीं बनारस में बाढ़ ने शहर के अनेक क्षेत्रों में जिंदगी की गति को रोक दी है। 1.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा खतरे के निशान से करीब 71.26 मीटर से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सभी विद्यालय 6 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। नमो घाट पर बने नमस्ते की मुद्रा के स्कल्प कल्चर डूबने को है। 80 घाट पर पानी सड़क तक आ पहुंचा है तो नगवा क्षेत्र में कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। इन कॉलोनियों के लोगों ने पलायन कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लिए। लगभग 5000 लोग बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गंगा, वरुणा, गोमती का कहर विकराल होता जा रहा है। कई गाँवों के संपर्क आपस में भंग हो चुके हैं और लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन फिलहाल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके नाते से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए कि कहीं और भी ज़्यादा अगर पानी बढ़ता है तो फिर स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो जाएगी और इसके नाते से स्थिति पर नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं प्रयागराज में भी प्रशासन को सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना ये करना पड़ रहा है कि लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है और इसी के नाते से प्रशासन की चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियों को काफ़ी ज़्यादा पुख्ता और मजबूत कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक चुनौती तो है ही, क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोगों को सुरक्षित रखना, उनको तमाम तरह की सुविधाएं देना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि आखिर गंगा का जलस्तर कब तक कम होता है और उसके बाद जो लोग पलायन करके सुरक्षित ठिकानों पर शरण लिए हुए वो घर वापसी कब करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।